जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 30। आज का लेक्चर में हम सीखेंगे डाटा मॉडल्स, ठीक है, या डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्यों होते हैं, ये स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ज्यादा कंसेप्चुअल है, मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। कंसेप्ट है क्या, देखिए कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट ने उसके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप नोट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी बना सकते हैं। आप नोट्स जो है वो बाज़-औक़ात फ्लो चार्ट बना के सिंबल्स के जरिए से बनाते हैं, फ्लो चार्ट, माइंड मैप जिसे बोलते हैं आप। सम टाइम आप नोट्स में यूज करते हैं टेबल, ठीक है। डिफरेंट फॉर हर एक स्टूडेंट का अपना अपना तरीकाकार है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कोई कि एक तरीकाकार दूसरे से नोट्स बनाने का अच्छा है? इसका जवाब नहीं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट जिसके साथ कंफर्टेबल है। और बात ये डिपेंड करता है लेक्चर की नेचर पे भी कि लेक्चर किस किस्म का है। जाहिर है अगर लेक्चर काउंटिंग का होगा तो आप ज्यादातर कुछ टेबल्स वगैरह, नंबर्स वगैरह यूज करेंगे। और अगर लेक्चर होगा फॉर एग्जांपल लॉ का तो ज्यादातर आप डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर होगा डीएसआर का तो आप हो सकता है कॉम्बिनेशन यूज करें, कहीं पे टेबल बनाने की जरूरत पेश आती है, कहीं या कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। उसी तरीके से जब हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो उस डेटाबेस में आपको पता है हमें जो भी डेटाबेस होगा, एक चीज तो कॉमन है कि हमें उसको एक्सेस करना है और जरूरत के मुताबिक उसको रिट्रीव करना है, यानी उसको व्यू करना है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। प्रेजेंट करना होगा, स्ट्रक्चर करना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को, ठीक है। एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे ये कहूं कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एक नया शहर बनाना है। उसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होंगी या कुछ मकामात होंगे। आप कुछ ऐसा रोड स्ट्रक्चर बनाइए कि जिसमें जो भी उधर ट्रैवलिंग कर रहा है वो बड़ी आसानी के साथ कम वक्त में बगैर कोई एक्सीडेंट किए अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर पहुंच सके। तो आप अपने जहन में थोड़ा सा नक्शा बनाएंगे, मैप बनाएंगे। अच्छा ये रोड है, ये यहाँ से सीधी जानी चाहिए, यहाँ पे अंडरपास होना चाहिए, ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 वे है, यहाँ पे 2 वे, ठीक है। ये इस तरह के यहाँ पे राउंड होना चाहिए। इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, ब्लूप्रिंट उस सिटी का डिजाइन करेंगे, रोड स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस में जो पड़ा हुआ है, उस सारा डाटा जो है उसको आपको पता है हमने डिवाइड किया होता है अपनी स्टोरेज नीड के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक डाटा किसी और जगह पे पड़ा है, दूसरा डाटा किसी और जगह पे पड़ा है, और हमें एक ही क्वेरी में, एक ही कमांड में, एक ही वक्त में उन दोनों तीनों जगह का डाटा एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस सूरत हाल में क्या डाटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहिए हमें? इस में बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। डाटा को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब ये जो कनेक्ट करना है ना एक डाटा को दूसरे से ताकि रिट्रीव करने में आसानी हो, इसको कनेक्ट करने के, इसको रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे आप शहर की जो अहम बिल्डिंग्स, अहम मकामात हैं, उन्हें डिफरेंट रोड्स के जरिए कनेक्ट करते हैं, तो प्रेजेंट करते हैं आप एक लेआउट, एक मैप। भाईजान आ जाए यार कहीं बैठ से। आप कहीं एक उसे मैप बनाते हैं आप, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ रोड्स के जरिए से लिंक किया जाएगा। भाई ऐसा ही है, समझ लीजिए आज आपको यही सिखाया जा रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
जो डिफरेंट टाइप्स का डाटा है उसे आप किस तरीके से बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके हैं वो हम आज सीखेंगे। इसमें होगा क्या, सब में कॉमन चीज क्या होगी, जितने भी डाटा मॉडल्स होंगे उनमें कॉमन चीज क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होगा और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और आपके सामने एक पिक्चर रखी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन रखी जाएगी कि ये है हमारा डाटा, इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली ये कहना कि इनमें से कौन सा बेहतर है, ये कहना मुश्किल है। ये तो कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, ये तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये कहना कि कौन सा बेहतर है ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि किसी सिचुएशन में एक सूटेबल होता है मॉडल, किसी दूसरी सिचुएशन में हो सकता है दूसरा डाटा मॉडल सूटेबल हो। ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना हिसाब है, अपना अपना स्ट्रक्चर है, किसी के लिए कोई सूटेबल होगा, किसी के लिए कोई सूटेबल होगा। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट डाटा मॉडल्स, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को कितने तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है, डिफरेंट डाटा का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उन्हें कितने तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है, ये सीखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? तो मुझे बताइए डाटा मॉडल क्या है। डाटा मॉडल्स हैं तरीके, मेथड्स टू रिप्रेजेंट डाटा। डाटा मॉडल्स क्या हैं? डिफरेंट मेथड्स, वेज जो क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। बहुत से मेथड्स हैं, हम 5 मेथड स्टडी करेंगे। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 4 हैं, लेकिन मैं एक और एडिशनल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। वो बाद में हमने पढ़ना है, वो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलग से बताया हुआ है, लेकिन वो हम यहीं पे स्टडी करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें जी। चलिए, सबसे पहले डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो मॉडल है, पहला मॉडल है, उसे कहते हैं हिरार्किकल मॉडल। इसमें डाटा को हिरार्की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, एक हिरार्की शो करवाई जाती है। ठीक है। हिरार्की का मतलब क्या? टॉप लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन होगी, डाटा होगा, फिर उसके डाउन लेवल पे जाएंगे, सेकंड लेयर पे, वहां पे कुछ डाटा प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उससे नीचे कुछ डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की होती है ना, जिसमें एक ऊपर सीईओ है, उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंटल हेड के नीचे एम्प्लॉयज है, उसी तरीके से उससे आइडिया लिया गया है। तो बाज़ औक़ात हमारा डाटा कुछ ऐसा होता है जिसे हमने हिरार्की फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। तो वहां पे सूटेबल कौन सा है? हिरार्की डाटा मॉडल। ठीक है। हिरार्की डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल्स क्या हुआ? हाउ टू डिजाइन डाटाबेस, डाटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाए, ये है हमारा डाटा मॉडल्स। ठीक है। यानी इसमें किस तरीके से डाटा को कनेक्ट किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब है हमने डाटा को प्रेजेंट करना है, डाटा को कनेक्ट करना है। डाटा मॉडल्स में क्या करना है? डाटा को प्रेजेंट करना है, डाटा को कनेक्ट करना है। पहला मॉडल कौन सा हुआ? हिरार्की डाटा मॉडल, जिसमें क्या करते हैं हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेवल बाय लेवल। ठीक है। लेवल भाई जरा जल्दी कीजिएगा। ठीक है। डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेवल बाय, डिफरेंट लेवल्स में। इसके फीचर, यानी इसमें कैसे प्रेजेंट किया, इसमें स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ट्री स्ट्रक्चर होता है। यानी ऐसे जैसे दरख्त नहीं है ऊपर, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो उसकी शाखें हैं, शाख ब्रांचेस, ये टिपिकल ट्रीज की शक्ल में नहीं है। मतलब इसे कहा जाता है कि जैसे दरख्त होगा वो एक, उसके बाद आगे फर्दर ब्रांचेस, फिर फर्दर ब्रांचेस, उस स्ट्रक्चर में होगा डाटा। इस रिलेशनशिप को कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें जो डाटा एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो किस शक्ल में, उसको खास नाम क्या दिया जाता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है। यानी एक पेरेंट है, उसके आगे चाइल्ड, उसके आगे चाइल्ड। देखिए जैसे कंपनीज में भी ऐसे होता है, फैमिली में भी ऐसे होता है, पेरेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के आगे चिल्ड्रन, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप।
इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप भी कहते हैं। वन टू मैनी का मतलब ये है टॉप लेवल पे एक पॉइंट होगा, उसके नीचे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट के नीचे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। जैसे ये डाटा हायरार्की आपके सामने है, ठीक है, ये एक कंपनी है, मेन कंपनी। अब इसके नीचे क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। क्या ऐसा ही होता है कि एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं? भाई ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं। बिल्कुल, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी। तो ये सारा हमारा रिकॉर्ड है। कंपनी एक रिकॉर्ड है, एक डाटा है। उसके बाद डिपार्टमेंट ए एक डाटा है, डिपार्टमेंट बी भी एक डाटा है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हर एक पॉइंट एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डाटा डिपार्टमेंट ए के अंदर कितने एम्प्लॉय अलग डाटा है, ये समझ, डाटा का लिया रिकॉर्ड का ले, रिकॉर्ड 1 है, ये रिकॉर्ड 2 है, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5, ये सारे रिकॉर्ड हैं या डाटा है। मुझे बताइए, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में यही स्ट्रक्चर होता है इसी तरह का? इसको बोलते हैं हायरार्की मॉडल। इसमें खास बात क्या है, देखिए पेरेंट चाइल्ड रिले, ये ट्री स्ट्रक्चर कैसा, क्योंकि इसमें एक समझ लीजिए ये बेस है, ये ट्री तो है लेकिन समझे ये उल्टा ट्री है। इसको सीधा ट्री समझेंगे फिर समझ नहीं आएगा, ये उल्टा ट्री। क्या बेस ये है, इसके बाद ये आगे उसकी शाखें, फिर उसकी शाखों के आगे देखा ना आपने कभी दर्शन में, वो एक टहनी, टहनी के ऊपर टहनी, फिर उसके आगे मध्यशत, उसी तरीके से कह रहा स्ट्रक्चर्ड है। इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा अपर लेवल का डाटा होता है या रिकॉर्ड होता है, उसका स्टेटस है पेरेंट का। जैसे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते, मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, इस तरह यहां पे भी डाटा के मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे। लेकिन अहम चीज क्या है, सबसे अहम चीज जो इसको एक नेक्स्ट मॉडल के से डिफरेंशिएट करेगी, वो ये कि एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं होते। मल्टीपल पेरेंट्स नहीं होते। यानी इसको कैसे हम बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। मिसाल दे रहा है, डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज बट एन एम्प्लॉय कैन नॉट हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। But an employee cannot have multiple departments. भाई ये बात समझ आती है आपको? ऐसे एग्री करते हैं? डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज बट एन एम्प्लॉय कैन नॉट हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट। अब थोड़ा सा आपने सोचना है, नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी तो सकता है कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हो। होता है ना, वो काउंटिंग में आप पढ़ते हैं, वो क्या कॉस्ट एलोकेशन वाला कंसेप्ट, उसमें नॉर्मली इस तरह की एग्जांपल आती है, पढ़ते हैं ना। हाँ, तो ये कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता था वो यही होता था कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप तो है। भाई वन टू मैनी कैसे? क्योंकि पेरेंट एक है और चिल्ड्रन कई हैं। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ये मैनी टू मैनी नहीं है। मैनी टू मैनी कब होता? मैनी टू मैनी तब होता जहां जी जब इसमें ये ऑप्शन भी होती कि एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकता है। अब जिस कंपनी में तो सिर्फ एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करता है, उधर तो ये डाटा मॉडल बेहतरीन काम करेगा। लेकिन अगर जहां सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई, जहां सिचुएशन थोड़ी क्या कि एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हुआ, वहां पे ये फेल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से क्या मुराद है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, उसको हैंडल नहीं कर सकता। और क्या इसका डिसएडवांटेज? डाटा रिडंडेंसी। इसमें डाटा जो है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल लेवल तक फैल जाता है। ठीक है, ये तो अभी तो आपके सामने 2 लेयर्स रखी है ना,
ये 4-5 लेयर्स तक चला जाए ना, वो डाटा ही डाटा नजर आ रहा होगा, बेतहाशा डाटा नजर आ रहा होगा। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में मैंने जो रेलिवेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, वो एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखे हैं। बाकी आप रीड करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ना समझ आई तो आपने कल मुझसे पूछ लेना है। आज जो है वो मैं जो इंपॉर्टेंट वाले एडवांटेजेस कंसेप्ट सारे हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें वो डिस्कस करेंगे। क्लियर हुई है बात? मुझे बताइए, डाटा मॉडल्स किसे कहते हैं? डाटा को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, ये एक तरह से ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, एक तरह से मैप बना रहे हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारा डाटा किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो पहला मेथड कौन सा हुआ हमारा? हियरार्की मेथड। ठीक है, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many रिलेशनशिप है, या many to many रिलेशनशिप? 1 to many रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, 1 to many रिलेशनशिप की एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप, यानी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल दे तो ए डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉइज बट एन एम्प्लॉय कैन नॉट हैव मैनी डिपार्टमेंट्स। यहां तक बात समझ आती है? ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी हियरार्की मॉडल में? कंप्लेक्स सिचुएशन को डील नहीं। और कंप्लेक्स सिचुएशन से क्या मुराद है? जब मैनी टू मैनी की सिचुएशन आ जाए, ये उसको डील नहीं करता। फिर उसके लिए इसकी एक रिफाइंड फॉर्म क्रिएट की गई, इसी को थोड़ा अपग्रेड किया गया, इसी मॉडल का रिफाइंड वर्जन आया, उसको कहते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल। क्या बोलते हैं? नेटवर्क डाटा मॉडल। पहला हियरार्की डाटा मॉडल और दूसरा डाटा मॉडल कौन सा? नेटवर्क डाटा मॉडल। जैसा नाम से जाहिर है, इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक कंप्यूटर नेटवर्क से होगा, सोशल नेटवर्क से होगा, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जैसा मुझे बताइए, अगर आप सारे स्टूडेंट्स को एक सोशल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, एक सोशल, अब जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्या रिलेशनशिप है, अभी आप लोगों का मेरे साथ क्या ये है 1 to many रिलेशनशिप। ये क्या है? 1 to many रिलेशनशिप। टीचर कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट कैन हैव ओनली 1 टीचर। इस वक्त इस क्लास की बात करें, सिर्फ इस क्लास की बात, इस क्लास में एक ही टीचर है ना, एक ही टीचर। लेकिन सोचे क्या हो अगर आपको एक सोशल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, चैट करने के लिए नहीं, एजुकेशनल क्वेरीज पूछने के लिए और बताने के लिए। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल, उसमें आपसे कहा कि चलिए एक दूसरे की हेल्प कीजिए, जिसने सवाल पूछना है वो सवाल पूछे, जिसको आता है वो जवाब दीजिए। अब मुझे बताइए, अगर हम इसको सोशल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दें, उस पे आप एक दूसरे के साथ क्वेरीज पूछे, एक दूसरे की हेल्प करें, रिस्पॉन्ड करें, अब बताइए क्या ये 1 to many रिलेशनशिप होगा? नहीं, ये जो नेटवर्क बनता है ना, फिर ये 1 to ये many to रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इसमें कोई भी पर्सन मल्टीपल लोगों से क्वेरी पूछ भी सकता है और कोई भी पर्सन मल्टीपल लोगों को जवाब भी दे सकता है। ये फिर 1 to 1 नहीं रहता, क्या हो जाता है? मैनी टू मैनी। ये है नेटवर्क मॉडल के पीछे कंसेप्ट। ठीक है, इसने इसका एक ही काम था इसका, जिसके लिए डाटा नेटवर्क डाटा मॉडल क्रिएट हुआ। वो क्या काम था भैया? ये जो 1 to many रिलेशनशिप होता है ना, इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी ऐड होना चाहिए। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी आती है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है, तो वो यहां पे नहीं हो सकेगा, उसका रिकॉर्ड सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बनेगा, आधी डिपार्टमेंट की सैलरी मिलेगी, आधी किसको सैलरी नहीं, मैनी टू मैनी। तो फिर इसके लिए कौन सा डाटा मॉडल इजाद हुआ? नेटवर्क डाटा मॉडल। अच्छा, ये जो हियरार्की डाटा मॉडल है, इसमें डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? लेवल बाय लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, नीचे जाते जाए डाटा खुलता जाएगा। नेटवर्क डाटा मॉडल में इसको एक ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है। यानी समझ लीजिए, इसमें जैसे ग्राफ में होता ना छोटे छोटे डब्बे,
ग्राफ छोटे होते हैं, हम देखते हैं ना छोटे, कभी देखा कि नहीं देखा? वो ग्राफ पेपर होता था ग्राफ बनाने के लिए, हाँ छोटे। तो इसमें बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नोड्स, नोड NODES नोड्स। जैसे अगर आप ऊपर IT लैब में जाएं, उसमें आपको बहुत से कंप्यूटर्स मिलेंगे, ठीक है? वो हर कंप्यूटर को हम IT की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नोड। ये एक नोड है। इवन अगर आप अपने मोबाइल को भी उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दें, आपका मोबाइल भी एक नोड है, ठीक है? जिसको हमने किसी एक कंसेप्ट में एंड पॉइंट भी बोला हुआ है, याद है? एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट इन नोड। तो नेटवर्क डाटा मॉडल में क्या होता है? डाटा को एक ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है जिसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं और उन नोड्स को एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है। क्या होता है? डिफरेंट नोड्स होते हैं। नोड्स का मतलब क्या है भाई? वो पॉइंट्स, एक कंप्यूटर जैसे, और उनको एक दूसरे के साथ क्या किया जाएगा? लिंक किया जाएगा। इसको कन्वर्ट करना था ना मेरे भाई, फटाफट कर लेगा, बट जल्दी मुझे दे दे। ये क्या है? ब्लैक मार्कर। ये हर एक इसमें क्या है? नोड्स है। जैसे ये एक नोड, ये एक नोड, ये भी एक नोड है, और ये भी एक नोड है। ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। जैसे नेटवर्क होता है ना सर, कि बहुत से कंप्यूटर जो हैं वो एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गए और वो कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक के साथ ही कनेक्टिविटी है, ठीक है? मल्टीपल के साथ कनेक्ट है। आप फॉर एग्जांपल अगर एक टैब ओपन करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, ICAP की वेबसाइट है, दूसरे में आप कॉलेज ओपन करते हैं, कॉलेज की LMS, तो आप एक ही वक्त में दो डिफरेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। आप ICAP के सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है, आप इंस्टीट्यूट के LMS के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये मल्टीपल कनेक्शन क्रिएट हो। तो नेटवर्क डाटा मॉडल में क्या होगा? डाटा को ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें डिफरेंट नोड्स होंगे। इन नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये लिंक है। ये क्या है? ये जो ब्लैक लाइन आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, क्या है? ये लिंक है। ये डिफरेंट नोड्स हैं, नोड 1, नोड, अब ये क्या है? नोड A, कोई एक पॉइंट है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। क्लियर हुई है बात? यानी इसका मतलब ये क्या हुआ? ये नोड A के साथ 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 4। हम मैं कह सकते हैं नोड A हैज मल्टीपल नोड्स। नोड A हैज मल्टीपल नोड्स, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। ये तो अभी रफ सा स्ट्रक्चर ना, कोई बात समझ नहीं आ रही। नोड A को समझिए, ये है कोर्स। नोड B क्या है? कोर्स। नोड 1 क्या है? स्टूडेंट नंबर 1। नोड 2 क्या है? स्टूडेंट नंबर 2। नोड 3 क्या है? स्टूडेंट नंबर 3। नोड 4 क्या है? स्टूडेंट नंबर 4। अब मुझे बताइए, क्या हमारे डेटाबेस में, कॉलेज के डेटाबेस में कोर्स क्रिएट होते हैं? क्या उसमें स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है? ए कोर्स में हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्या बता रहा है? ए कोर्स में हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स। कोर्स में हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स। लेकिन साथ ही साथ क्या बता रहा है मजीद? ए स्टूडेंट में हैव डिफरेंट कोर्सेज। ए स्टूडेंट में हैव डिफरेंट कोर्सेज। भाई बात समझ आ रही है? मुझे बताइए, क्या इस स्ट्रक्चर में ए स्टूडेंट कैन, ए कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, ये मैसेज शो हो रहा है? ये कनेक्टिविटी शो हो रही है? ए कोर्स कैन हैव मल्टीपल, ये शो हो रहा है। और ए स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज, ये भी शो हो रहा है। इसको कंपेयर करें हायरार्की के साथ। इसमें मुझे बताइए, ए कंपनी कैन, डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज, ये शो हो रहा है। बट
एन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ये शो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वाइस वर्सा नहीं हो रहा, इधर वाइस वर्सा भी हो रहा है। ठीक है, आप यही एग्जांपल डिपार्टमेंट्स में भी ले सकते हैं। ये एम्प्लॉय हो जाएंगे आपके और ये डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी हो जाएगा। तो ए डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज, और साथ ही साथ एन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट। यानी आपने नोड्स के जरिए से डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर दिया। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में फर्क समझ आया आपको? हाँ, ये स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ये बुक में नहीं बना हुआ, वो टेबल की शक्ल में है। टेबल की शक्ल में क्लियर नहीं होता। ठीक है, कोशिश करें कि आपने जब प्रेजेंट करना है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी इसी तरह प्रेजेंट करें इसको। अब यहां पे लाइन समझ आ गई, स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज एज वेल एज ए कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। भाई फायदा क्या हुआ? भाई उसका जो डिसएडवांटेज था उसका एडवांटेज हो। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी डील कर सकता है। ये तो सिंपल रिलेशनशिप था, वन टू मैनी, उसको डील करता था। ये क्या है? ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी डील करता है। यानी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करता है, यानी ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है हायरार्की की निस्बत। बताइए कुछ समझ आती है? दोनों में कंपैरिजन, ये किस शक्ल में था? हायरार्की की फॉर्म में। ये किस शक्ल में है? ग्राफ की शक्ल में। इसमें डाटा प्रेजेंट किया जाता है लेवल बाय लेवल हायरार्की में, और डाटा मॉडल में कैसे प्रेजेंट किया जाता है? ये नोड्स और उनके दरमियान में लिंक क्रिएट करके। ये वन टू मैनी है, ये मैनी टू मैनी है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डील कर। इसकी परफॉर्मेंस क्या है? हाँ, ये बड़े डाटाबेस को भी हैंडल कर सकता है, कॉम्प्लेक्स डाटाबेस को भी हैंडल कर सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या? कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जहां पे ये आता है ना पॉजिटिव, उसी तरह इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। क्या? इट विल रिक्वायर कॉम्प्लेक्स डिजाइन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर आपने डील करना है तो आपको डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका एक समझ लीजिए डिसएडवांटेज है। भाई दोनों में फर्क समझ आया? अभी मुझे बताइए, डाटा मॉडल किसको बोलते थे? भूल गया मैं। हाउ टू डिजाइन डाटा, हाउ टू प्रेजेंट डाटा। उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। हमने 5 मॉडल स्टडी करने हैं। 2 मॉडल्स कौन से अभी तक हमने कवर कर लिए? हायरार्की मॉडल और नेटवर्क मॉडल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बात समझ आ रही है? ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाटा मॉडल है वो है एंटिटी रिलेशन मॉडल। क्या है? एंटिटी रिलेशन मॉडल। इसको ईआर मॉडल भी बोलते हैं, ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल। ठीक है, ये वो रिलेशन टेबल नहीं है। एंटिटी रिलेशन मॉडल में क्या होता है? इसमें डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाए। इसमें जो जोर होता है ना डाटा का, वो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ होता है। ये एक जमाने में हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था ऑडिट का, उसमें ये बाकायदा क्रिएट करके बनाना सिखाया जाता था। यहां पे आपके सिलेबस में उससे इंट्रोडक्शन तो दिया इस चैप्टर में, इसको बनाने को, ड्रा करने को नहीं कहा, वरना हम ये ड्रा करना भी सीखते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। इसमें होता क्या? इसमें एंटिटी रिलेशन मॉडल में हमारे जो डिफरेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, एंटिटीज, उनको हम रिलेट करते हैं दूसरी एंटिटीज के साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक, डिफरेंट एंटिटीज हैं, उनको हमने क्या करना है? उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल नाम से ही जाहिर है, इसमें सबसे अहम चीजें क्या होंगी? 2 होंगी। क्या? एक एंटिटी होगी, एक दूसरी एंटिटी होगी, एक उनका रिलेशनशिप होगा।
एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या होता है, एक एंटिटी होगी, एक दूसरी एंटिटी होगी, उनका रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में बेसिक ही काम होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भाई सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज अभी तक जो है वो 0101 पे चल रही है, आपको सर इतना बेसिक, इतना बेसिक, लेकिन इस बेसिक लेवल के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके सामने है। तो बाज़ औक़ात चीजें बज़ाहिर दिखने में बेसिक, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है ना बहुत ही यूजफुल होता है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या बताता है, डिफरेंट एंटिटीज और उनके दरमियान में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है कि किस एंटिटी का किसके साथ कनेक्शन होना जरूरी है और किसका किसके साथ कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मुझे ये बताइए एंटिटी किसको बोलते हैं, मैं भूल गया, कल हल्की सी शायद बात हुई थी। हाँ, जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन रखनी है, कोई भी फिजिकल चीज जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन, ये आपके पास मोबाइल है, ये एक एंटिटी है, एंटिटी है बिल्कुल। इस एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे रैम कितनी, रोम कितनी, प्राइस कितनी, मॉडल कौन सा, कंपनी को, ये सारे क्या हैं इसके एट्रीब्यूट्स। क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, स्टूडेंट एक क्या है, एंटिटी। उस एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, किस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल उसकी क्या है, एज क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, उस स्टूडेंट के बारे, उस एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो एंटिटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो हमारे डेटाबेस में आपने जिस चीज का भी रिकॉर्ड रखा है उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी। और उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड रखा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। बाज़ औक़ात हमें डिफरेंट एंटिटीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखना होता है। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, क्या टीचर भी एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है, शाबाश। तो क्या प्रैक्टिकली हमें कभी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये टीचर किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ये टीचर कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है, इस टीचर की क्लास में कितने स्टूडेंट्स मेल हैं, कितने फीमेल, इस टीचर की क्लास में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी बैकग्राउंड से आए हैं, कितने अदर बैकग्राउंड से। क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें कभी चाहिए होती है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंट एंटिटीज का एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। भाई रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे तो एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ लिंक नहीं बनेगा। फिर आप सिर्फ स्टूडेंट को अलग से तो लिस्ट निकाल सकेंगे, सिर्फ टीचर की अलग से लिस्ट निकाल सकेंगे कि सारे टीचर कितने हैं हमारे पास, सारे स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, कौन सा टीचर किस किस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ये इसके लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या यानी डेटाबेस में डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करना। इस मॉडल में क्या होगा, इसमें होगी एंटिटीज और होंगे रिलेशनशिप। क्या क्या होगा, एंटिटीज होंगी और होंगे रिलेशनशिप। अब एंटिटी है तो जाहिर है एट्रीब्यूट्स भी साथ होंगे। एट्रीब्यूट्स आपको लग रहा होगा एडिशनल चीज है, लेकिन हम जो क्वेरी रन करते हैं ना, हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, वो एट्रीब्यूट्स की बेस पे करते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, लेकिन जेंडर जैसे मैंने अभी बोला मेल फीमेल, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। अगर मुझे क्वेरी ये चाहिए कि सर ये टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो फिर तो शायद मुझे एट्रीब्यूट ना भी हो तो मेरी क्वेरी रन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं ये इस टीचर के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 25 से अबव है, 25 ईयर से अबव है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ एंटिटीज नहीं चाहिए। अब इस क्वेरी में देखें, इस क्वेरी में एंटिटी भी है टीचर, दूसरी एंटिटी भी है स्टूडेंट, एट्रीब्यूट भी है क्या, एज। तो इसीलिए क्वेरीज के नेचर के मुताबिक हमें एट्रीब्यूट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। कल को पता नहीं किस एट्रीब्यूट के मुताबिक सर्च करने की जरूरत पड़े।
तो अब जब इसको डिजाइन किया जाता है, इसको डिजाइन कैसे किया जाता है, इसको एक तरह से समझिए जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, फ्लो चार्ट, उस शक्ल में डिजाइन किया जाता है। भाई ये ओवल है, ठीक है, डिजाइन ब्लू है, ब्लू भी दे दे मुझे, हाँ ओवल बनाना है, शाबाश शाबाश। इसमें क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या है, डाटा इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे की जाती है, एंटिटीज की रिप्रेजेंटेशन, और एंटिटीज के साथ एट्रीब्यूट्स, और उनका आपस में, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो करवाया जाता है। इसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, यानी ये रिलेशनशिप शो करवाने के लिए या एंटिटीज शो करवाने के लिए या एट्रीब्यूट शो करवाने के लिए क्या यूज होता है, सिंबल्स यूज होते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी वो सिंबल्स के जरिए से होगी। इसमें रिप्रेजेंट किस किस को, अब देखें सोचे, एक चीज ये सोचे रिप्रेजेंट किस किस को करना है, और एक ये सोचे रिप्रेजेंट कैसे करना है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आपने रिप्रेजेंट किस किस को करना है, एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप को, और प्रेजेंट कैसे करना है, डिफरेंट सिंबल्स के जरिए से। वो सिंबल्स कौन कौन से होंगे, वो सिंबल स्टैंडर्डाइज्ड है भैया, ठीक है, जो सिंबल उसने जिस पर्पस के लिए बोला है उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। अगर आपने एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है उसे आप रेक्टेंगल के जरिए से प्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा ये जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, सिंपल सा मॉडल आपके सामने है। जरा मुझे बताइए इसमें एंटिटी कौन कौन सी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, और कोर्स क्या है, कोर्स एक एंटिटी है, ठीक है। तो एंटिटी देखे रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करवाई गई है, और आपने नोट किया ये पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स में था, मैंने इसको चेंज करवाया, भाई से रिक्वेस्ट कर, भाई जरा दिखाइएगा, मैंने इसमें भाई से रिक्वेस्ट करके इसे चेंज करवाया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई इसे ओवल शेप में कन्वर्ट कर दो। क्यों बोला, बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये एंटिटी नहीं है, ये क्या है, एट्रीब्यूट। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल, स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, स्टूडेंट एंटिटी है। उसको हर वो चीज जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही है वो एंटिटी नहीं है, वो क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स। कोर्स एक एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कोर्स आईडी, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की फीस क्या है, और कोर्स में कितने चैप्टर्स, ठीक है। ये जो कंटेंट, ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स। और यहां पे भी देखिए एंटिटी है तो क्या है, रेक्टेंगल, और एट्रीब्यूट्स, ओवल को इसने नाम दिया हुआ है एलिप्स का, एलिप्स, पता नहीं एलिप्स की ओवल भी चल जाता, बहरहाल वो जो मैं आपको बता रहा हूं किसी दूसरे सब्जेक्ट में होता वहां पे इसका नाम ओवल था, अब इसने एलिप्स का, चलो सब हम यही एलिप्स ही यूज करेंगे। फिर इसके बाद भैया एंटिटीज तो आ गई हमारे सामने, उनके एट्रीब्यूट्स भी आ गए हमारे सामने, ठीक है। अब मुझे ये बताइए क्या इनका आपस में रिलेशनशिप है? हाँ जी, स्टूडेंट कोर्स में इनरोल होता है, स्टूडेंट कोर्स को सेलेक्ट करता है, स्टूडेंट का कोर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है, स्टूडेंट को कोर्स, इस स्टूडेंट एंटिटी को कोर्स एंटिटी के साथ लिंक करना है, लिंक करना है। तो अब ये दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है क्या? भाई दोनों के, स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान में रिलेशनशिप है क्या? यहां पे रिलेशनशिप से मुराद वो नेचुरल रिलेशनशिप ना आए कि स्टूडेंट कोर्स का भाई है कि उसका दोस्त है, ये रिलेशनशिप वो नहीं है। ये रिलेशनशिप आईटी लैंग्वेज का मतलब है कनेक्टिविटी, कि जब कोई डाटा एक दूसरे डाटा के साथ कनेक्टेड होता है तो हम उसे कहते हैं इनमें रिलेशनशिप है। तो यहां पे अब रिलेशनशिप क्रिएट, अब हमने ये शो करवाना है
कि स्टूडेंट को कोर्स में हम ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट को कोर्स में जब आप ये रिलेशन अगर नहीं ना बनाते तो फिर हालांकि ये भी आपकी एंटिटी अलग है, ये भी अलग है, आप ये तो देख सकते हैं कॉलेज कौन से कोर्सेज पढ़ाता है अगर ये रिलेशनशिप नहीं बनता। ये भी देख सकते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन ये नहीं देख सकते क्या, हाँ, कि कौन सा स्टूडेंट है किस कोर्स में एनरोल्ड है, ये नहीं देख सकते। इसको शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप कनेक्ट करना है। रिलेशनशिप तो कैसे क्रिएट होता है, डायमंड के जरिए। डायमंड एक रिलेशनशिप बनाता है कि स्टूडेंट एनरोल होगा कोर्स में। अब जब आप ये रिलेशनशिप दोनों को रिलेट कर दिया ना, अब आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितने कोर्सेज में पढ़ रहा है, और ये भी देख सकते हैं क्या, किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेट। भाई कुछ समझ आया? चलिए, अगर समझ आए तो मुझे एक छोटा सा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्रिएट कर दीजिए। टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, भाई ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। टीचर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मुझे बना के दीजिए, एक पेज के ऊपर बना के देंगे, फिर मैं मानूंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। और उसमें याद रखें, एंटिटी भी होनी चाहिए और एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी से, आपके पास टाइम है 1 मिनट का, जिसमें से 50 सेकंड आपने कॉपी पेन सेट करते करते गुजार देने। फटाफट करें, फटाफट। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मुझे बना के देना है, और डेटाबेस में क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट्स, और टीचर टीचेस स्टूडेंट। बनाइए। हाँ शाबाश, अच्छा स्टार्ट लिया भाई ने। रेक्टेंगुलर में लिखा टीचर और दूसरी तरफ रेक्टेंगुलर में लिखा स्टूडेंट। ये क्या है, ये क्या है, एंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एंटिटी। शाबाश, ये 2 एंटिटीज है। रिलेशनशिप में क्या आएगा, टीचर। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। टीचर टीचेस स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंटिटी आगे, शाबाश। ये थोड़ी सी गलती कर दी आपने हेडिंग के बिल्कुल नीचे एंटिटी क्रिएट कर दी। इसके एट्रीब्यूट किधर आएंगे, तो कोई मसला नहीं है, एट्रीब्यूट लाजमी थोड़ी है ऊपर ही शो कर, एट्रीब्यूट नीचे भी शो करवा सकते, कहीं पे भी एट्रीब्यूट शो करवाना लाजमी है। दोनों एंटिटीज का कम से कम एक एट्रीब्यूट शो करवाना लाजमी है। किधर, शाबाश शाबाश। अच्छा, ये जो रिलेशन है ना, इस डायमंड में रिलेशन नहीं लिखना, लफ्ज रिलेशन नहीं लिखना, वो जो नेचर है रिलेशन है वो लिखना है। हाँ, टीचेस टीचेस टीचेस, टीचर टीचेस स्टूडेंट, और आपने एट्रीब्यूट्स में लिखा है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, बेहतरीन, टीचर नेम, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश शाबाश। ये क्या प्रिपेयर किया आपने, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें डिफरेंट एंटिटीज थी और उनके एट्रीब्यूट्स थे। हमने उनको रिलेशन के जरिए उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप। भी ये बात समझ आई? तो मुझे बताइए, अभी तक हमारे कितने डाटा मॉडल्स हो गए, 3। कौन कौन सा है, हायरार्की डाटा मॉडल, और कौन सा नेटवर्क डाटा मॉडल, और कौन सा एंटी रिलेशनशिप। हायरार्की डाटा मॉडल में क्या होता है, इसमें डाटा लेवल बाय लेवल प्रेजेंट किया जाता है। ट्री स्ट्रक्चर है, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, यानी 1 to many रिलेशनशिप है। डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि ए डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज बट एन एम्प्लॉय कैन नॉट हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। इसी प्रॉब्लम को कि ये कम्प्लेक्स सिचुएशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कम्प्लेक्स सिचुएशन को डील नहीं कर सकता। इसी को हल करने के लिए नेक्स्ट मॉडल क्या आया, नेटवर्क मॉडल। जैसे एक नेटवर्क के अंदर अगर आप सबका एक एक कंप्यूटर दे दिया जाए और एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो आप में से हर पर्सन हर एक के साथ कनेक्टेड है। अब इसको क्या बोलते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसीलिए तो इसका नाम नेटवर्क पड़ा। सोशल नेटवर्क जहन में आ जाए, कनेक्टिविटी जहन में आ जाए, बात समझ आ जाएगी। इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ की शक्ल में। और ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंट नोड्स होते हैं और उनका एक दूसरे के साथ लिंक होता है।
ठीक है, इसमें इसको क्या कहते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी कैसे, जैसे ये एक नोड है, इसके साथ मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है, और ये भी एक नोड है, इसके साथ भी मल्टीपल, यानी वो जिसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ भी मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है। इसको हमने जब एग्जांपल में कन्वर्ट किया तो हमने कहा कि जैसे ये कोर्स है, ए कोर्स में हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड आल्सो ए स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेस। इस तरह डिपार्टमेंट की बात करें, ए डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज, और साथ ही साथ एन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट। इसको आगे मजीद भी कह सकते हैं, हमने सिर्फ बेसिक जितना जरूरी था उतना बनाया। ये मैनी टू मैनी। अब इसका फायदा क्या हुआ, कंप्लेक्स सिचुएशन, कंप्लेक्स रिलेशनशिप को डील कर सकता है, लेकिन साथ ही नुकसान क्या हुआ, इसको डिजाइन करने के लिए भी कंप्लेक्स लेवल पे काम करना पड़ेगा, डिजाइनिंग भी इसकी मुश्किल है। ठीक है जी, जी नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, वो कंफ्यूजिंग आपको ये लग रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। जब ये मतलब कि डिटेल ज्यादा हो जाएगी इसकी, नोट्स जैसे ए और बी नोट्स हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अगर डिटेल ज्यादा हो जाएगी तो कनेक्टिविटी को शो करना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए तो हमने बोला कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो बोला डिटेल लेवल पे जब जाएगा ये तो जाहिर है वो कॉम्प्लेक्स। जैसे ये भी अगर आगे जाएगा ना, इसके भी अभी फिलहाल ये आपको सिंपल नजर आ रहा है, और ये जब नेक्स्ट 2-3 लेवल मजीद जाएगा ना, ये भी भूल जाए, है इजी ये, लेकिन फिर इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम क्या शो करवाते हैं, डिफरेंट एंटिटीज एट्रीब्यूट्स के साथ और उन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि आपको स्टैंडर्डाइज सिंबल्स यूज करते हुए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ड्रा करना है। वो स्टैंडर्डाइज सिंबल्स कौन से हैं, वो है रेक्टेंगुलर, वो क्या है, वो है ओवल, सॉरी एलिप्स और डायमंड, और फिर कनेक्टर लाइंस जिसमें हम उनको कनेक्ट करते हैं। ये 4 सिंबल्स भी, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपका रिलेशन मॉडल, कौन सा मॉडल भैया, रिलेशन। अच्छा, ये आप पढ़ चुके हैं। रिलेशन मॉडल क्या है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। इसमें इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, तरतीब से खूबसूरत लग रही होती है, सर्च करना भी आसान है। ठीक है, यह है रिलेशन मॉडल। इसमें डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसमें भी डाटा को प्रेजेंट किया, क्या लेवल बाय लेवल किया जाता है, नहीं नहीं, ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं नहीं, क्या एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप शो करवाया जाता है, नहीं नहीं, फिर कैसे डाटा प्रेजेंट किया जाता है, इसमें टेबल की शक्ल में, जिसके डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और डिफरेंट रोज होती है, इसमें भी एंटिटीज हैं, प्रेजेंट करने का तरीका का डिफरेंट है। जैसे अगर इसमें मैं कहूं भाई स्टूडेंट, और स्टूडेंट की डिटेल जो है वो शो, अब ये जो टेबल किस एंटिटी को प्रेजेंट कर रहा है, जरा गैस करें, ये टेबल किस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो इसमें स्टूडेंट्स है, तो एट्रीब्यूट्स किधर है, ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे रोल नंबर एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, ये एज क्या है एट्रीब्यूट, ये क्या है एट्रीब्यूट। और हर जो नया रिकॉर्ड है ये स्टूडेंट, इसको ये असल में तो ये एक नेचुरल पर्सन होगा, आईटी यहाँ पे डाटाबेस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ट्यूपल्स। ये अलग ट्यूपल है, ये अलग ट्यूपल है, ये अलग ट्यूपल है, हर ट्यूपल मतलब स्टूडेंट, और एट्रीब्यूट मतलब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज, फीचर्स। ट्यूपल का मतलब हर रिकॉर्ड, ट्यूपल मतलब रिकॉर्ड, असल में रिकॉर्ड है। कॉलेज के लिए तो आप रिकॉर्ड ही है ना, कॉलेज के लिए आप कोई असलम थोड़ी है, बकर थोड़ी है, कॉलेज के लिए क्या है आप, एक रिकॉर्ड। आईटी वाला बंदा बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा ये असलम है, वो क्या बोलेगा, बोलेगा ये ट्यूपल। भैया सेकंड ट्यूपल के देखो जरा फीस आई है कि नहीं आई, वो इस तरीके से आईटी वाले बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड करता है, रिलेशन मॉडल। रिलेशन, ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और है और रिलेशन मॉडल और है। रिलेशन मॉडल में क्या करते हैं, टेबल्स की शक्ल में, ये वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चैप्टर 1 में याद किया था, याद है, स्ट्रक्चर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए
तो डाटा को अगर आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करें, किस फॉर्म में? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड बोले तो टेबल्स की शक्ल में, कॉलम है रोज की शक्ल में, तो इसे क्या कहेंगे? रिलेशन मॉडल। रिलेशन मॉडल। इसको रिलेशन मॉडल क्यों बोलते? इसमें अभी रिलेशन नजर नहीं आएगा आपको, ये इस टेबल में भी रिलेशन इसको इसलिए बोलते हैं कि ये एक एंटिटी है, एक दूसरी एंटिटी क्या होगी? कोर्स। उसमें क्या होगा? कोर्स का नाम, आईडी, प्राइस वगैरह वगैरह, ड्यूरेशन। अब अगर हमने ये शो करवाना है कि ये कोर्स इस स्टूडेंट ने इनरोल हुआ है, ये स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल हुआ है, अब सोचे वो कैसे होगा वाला? कैसे होगा? कैसे? सोचे आपको एक एंटिटी का टेबल अलग बनाना पड़ेगा। किसका? स्टूडेंट का। ये तो बन गया। एक और टेबल अलग बनाना पड़ेगा, वो कौन सा? कोर्स का। अब दोनों रिलेट कैसे होंगे भैया? इसको तो डायमंड के जरिए से रिलेट कर दिया था, इधर तो आपने नोड के जरिए से रिलेट कर दिया था, इधर तो लेवल के जरिए से रिलेट कर दिया था। भाई यहां पे रिलेशन मॉडल में ये रिलेशन कैसे बनेगा? प्राइमरी की से और फॉरेन की से। शाबाश। इसीलिए रिलेशन मॉडल में जरूरी होता है कि कम से कम एक की ऐसी हो जो पूरे टेबल में यूनिक हो। ये लाजमी है, हर टेबल में कम से कम एक की ऐसी हो जो, और ये नॉर्मली पहली वाली की रखी जाती है। ठीक है? क्यों भला? क्योंकि ये प्राइमरी की है, इसने दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की के तौर पे यूज होना है, तो दूसरा टेबल और पहला टेबल लिंक हो जाएगा। एक बात समझ आए? विजुअलाइज करें। दूसरा टेबल हमारे सामने आ गया स्टूडेंट का, कोर्स का, उसमें पहले कोर्स आईडी प्राइमरी की आ गई, उसकी प्राइमरी क्या होगी? कोर्स आईडी। ठीक है? उसके आगे उसकी फीस, फिर उसके आगे लिखा होगा क्या? स्टूडेंट रोल नंबर 3, नाम ने क्या लिखा? 3। तो जो कोर्स वाला टेबल है उसमें स्टूडेंट रोल नंबर 3 जो लिखा होगा वो क्या है? वो क्या है? वो फॉरेन की है। उस टेबल के लिए फॉरेन की है। कोर्स वाले टेबल के लिए कोर्स आईडी प्राइमरी की है और स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। स्टूडेंट आईडी के जरिए से वो लिंक हो जाएगा, उसका कनेक्टिविटी हो जाएगी उसकी। किसके साथ? इस स्टूडेंट वाले टेबल के साथ। ठीक है? स्टूडेंट वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की। कोर्स वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या है? भाई कोर्स वाले टेबल में फॉरेन की किसी दूसरे टेबल की क्यों डाल रहे हैं? लिंक बन जाए, लिंक बन जाए। आपको सारा टेबल इधर कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें रिलेशनशिप कैसे बनते हैं? रिलेशन मॉडल में रिलेशनशिप कैसे बनते हैं? प्राइमरी की और फॉरेन की से। लिंक क्रिएट किया था। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो लिंक क्रिएट किया, ये एक तरह से लिंक क्रिएट हुआ। कोर्स वाले टेबल में बार बार नहीं, स्टूडेंट आईडी एक ही दफा रिपीट होगी ना। जैसे एक कोर्स को स्टूडेंट एक दफा ही लेगा, दो दफा, हाँ दोबारा रिपीट क्यों? वो दूसरा स्टूडेंट ले रहा होगा। अगर हम उसे फायदा क्या होगा? अगर हम ये देखना चाहे कि कौन से कोर्स में कौन से कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, वो हमें फौरन पता चल जाएगा सेकंड से। अब हम बेसिकली ऑपरेट कर रहे होंगे कोर्स वाले को, फंक्शन किस पे परफॉर्म कर रहे होंगे? फंक्शन के लिए दोनों को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये देखना है कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और कौन कौन है, तो हम सिर्फ कोर्स वाले टेबल पे जाएंगे, वहां क्वेरी रन करेंगे। वो टेबल चूंकि ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल के साथ लिंक है, तो हमें अलग से वो देखना नहीं पड़ेगा एनालिसिस, वो टेबल खुद ही लिंक क्रिएट करके सारी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने रख देगा। तो ये हो गया हमारा एक एंटिटी सर किसी और एंटिटी का एट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं, अभी वो डिफरेंट एंटिटीज में ना जाए, वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो भाई ये रिलेशन मॉडल समझ आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है हमारा, भाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, इसको अलग बॉक्स में रखें, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, अलग बॉक्स में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल में क्या करते हैं? इसमें भी एंटिटीज हैं। इसमें क्या फर्क है?
एंटिटीज के साथ साथ उस एंटिटी पे आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जो भी मेथड्स है, मेथड मतलब फंक्शंस, वो भी आप साथ ही लिख देते हैं। यानी इसमें समझ लीजिए एक छोटा सा एक आप कैप्सूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक, यहां पे दो कैप्सूल है। एंटिटीज को किस शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है? कैप्सूल की शक्ल में। कैप्सूल में आपको पता है उसमें दो चीजें होती हैं, क्या वो खोले उसको, दो क्या क्या बोलते हैं उसको, आधे आधे हिस्से कैप्सूल के भी देखा नहीं आपने? खोल, हाँ, वो दो हिस्से होते हैं ना, मिला के समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब शब्द नहीं मिल रहे मुझे, पता नहीं। तो उसी तरीके से ये भी कैप्सूल की शक्ल में डाटा मेंटेन किया जा रहा है। हर कैप्सूल में दो एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट होता है डाटा, यानी डाटा से मुराद क्या है? वही एंटिटी, वही एट्रीब्यूट्स। एक होगा डाटा, यानी डाटा से क्या मुराद? वही एंटिटी, वही एट्रीब्यूट्स। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मेथड्स, कि आप उस एंटिटी पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहां पे फर्ज कीजिए ये ऑब्जेक्ट 1 है स्टूडेंट, तो इसमें डाटा में क्या आ जाएगा? दो चीजें इसमें आएगी इस कैप्सूल में, दो, एक डाटा मेथड, हर एक में डाटा मेथड होगा। डाटा वेरी करेगा ऑब्जेक्ट के लिहाज से, मेथड वेरी करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, लेकिन ये दो हिस्से हर दफा आएंगे। हर कैप्सूल में ये दो हिस्से होंगे। कौन से? डाटा मेथड, डाटा मेथड। ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यूनिट, जिसमें डाटा और मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं। अब इसमें अगर मैं कोई क्वेरी रन करना चाहूं, ये स्टूडेंट आईडी, इसमें डाटा क्या होगा? रोल नंबर, नेम, कोर्स आईडी। उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, इधर सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे जो भी स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। और मैक्सिमम इसके ऊपर जो भी कमांड या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी वो सारे फार्मूला इधर लिख दिए। फंक्शन यहां पे कोर्स आईडी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सारी यहां लिख दी, और मैक्सिमम इसके ऊपर जो मेथड परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन, वो यहां लिख दिए। अब क्या कर, आप कमांड लिखे गेट नेम्स ऑफ स्टूडेंट। क्या करेगा ये इसी कैप्सूल से जितने भी नेम ऑफ स्टूडेंट है वो लिस्ट बना देगा। आपके ऐड स्टूडेंट, ये इधर इसी डाटा के अंदर ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। गेट नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड फी। यहां पे फार्मूला लिखा होगा, आपने उसको यूज करते हुए वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेना। सिमिलर इधर। सिर्फ एक सवाल, क्या इनका भी आपस में कोई रिलेशनशिप हो सकता है? यस, अगर आपने कोई डाटा कॉमन रख दिया ना, डाटा में कॉमन, ये डाटा कॉमन है, तो जब कोर्स आईडी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये इस डाटा को भी सर्च कर लेगा और साथ ही साथ इस डाटा को भी सर्च कर लेगा। इसमें जो रखा जाता है फॉर्मेट कैप्सूल की शक्ल में दो, एक डाटा, इसमें हर एक जो आपकी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? मैं तो कैप्सूल वैसे ही कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से होंगे, एक डाटा, मेथड। क्लियर? अच्छा, अब इसमें अगर फर्ज कीजिए आपने एक दफा ये बना लिया ऑब्जेक्ट, अगली दफा फिर ऑब्जेक्ट बनाना है, थोड़ा सा कंप्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है कंप्लेक्स डाटा को हैंडल तो कर लेता है, लेकिन कंप्लेक्स टू डिजाइन होता है। ठीक है, ये एसक्यूएल के लिए कंपैटिबल नहीं होता कंप्लेक्सिटी की वजह से। तो इसमें डाटा है, तो कंप्लेक्सिटी की वजह से हम जब एक दफा किसी एक कोर्स या एक क्लास के लिए डाटा मेंटेन कर लेते हैं ना, तो दूसरा कोर्स या दूसरी क्लास के लिए नए स्क्रैच से नहीं क्रिएट करते, इसी का एक टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। इसी का समझिए ब्लैक वर्जन यूज कर, टेम्पलेट समझते हैं? उस टेम्पलेट को बोलते हैं क्लास। क्या आपने एक दफा बना लिया, अब जाहिर है हमने एक क्लास के लिए स्टूडेंट्स को इनरोल कर दिया, उसमें जो जो फील्ड भी थी, जैसे एक्सेल में होता है, बना लिया। अब दूसरी क्लास का नए सिरे से नहीं बनाते, क्या करते हैं? उसी का टेम्पलेट कॉपी करते हैं, उसका डाटा सारा डिलीट करके नया डाटा उसी फॉर्मेट में नया डाटा इंसर्ट करते रहते हैं। वही काम यहां पे भी होता है, तो उसको बोलते हैं क्लास। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर किसी प्रीवियस फर्ज कीजिए आपने उसका टेम्पलेट यूज नहीं करना, नया यूज करना है डाटा, लेकिन नया मॉडल यूज करना है, उसमें डाटा किसी पुराने ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करना है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस का मतलब है किसी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए किसी प्रीवियस ऑब्जेक्ट से डाटा यूज कर लेना, ये होता है इनहेरिटेंस। और क्लास क्या है? क्लास है कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट एज इट इज यूज कर लेना। अगर हमें सारे का सारा उसी फॉर्मेट में चाहिए, हम उसको क्लास यूज करेंगे टेम्पलेट। और अगर हमें उसमें से कुछ डाटा चाहिए पुराने एग्जिस्टिंग किसी ऑब्जेक्ट में से और कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे? इनहेरिटेंस। भाई कुछ को समझ आए? तो डाटा मॉडल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? शाबाश। हायरार्की, नेटवर्क, एंटी रिलेशनशिप, रिलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कुछ को समझ आया? ये इसको नोट कर ले, पिक्चर ले ले। खास तौर पे आपने जब कभी इसको समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ये पिक्चर या टेबल ये जरूर शो करवाने। और गैस कीजिए आखिरी सवाल, सबसे बेहतर सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल यूज होता है? रिलेशन, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। शाबाश। चलिए आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।